हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था लास्ट अपनी कम्युनिटी में कि तक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, उसको मतलब थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, और वो चीज़ मैंने आप सभी के साथ शेयर भी की थी। थोड़ा वो ठीक हुआ, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एक तो जो पेन था वो बहुत तेज़ होने लग गया था, और दूसरा क्या कहते हैं, मेरे को वॉमिटिंग और क्या कहते हैं वीकनेस बहुत हो गई थी। तो वही हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो उन्होंने लास्ट टाइम उन्होंने स्कैन के लिए लिख के दिया था प्रिस्क्रिप्शन, तो वो मुझसे मिस हो गया था। बट इस बार दोबारा लिख कर दिया है, तो अब मैं फाइनली जा रही हूँ। आज मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है। तो आज पता चलेगा कि क्या है, क्यों इतना मतलब दर्द हो रहा है, कितना बड़ा हो गया है स्टोन, जो भी रहेगा। तो वही मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हो, आपको भी एक अपडेट टाइप दे दूँगी। और कुछ दिनों से मेरा मूड थोड़ा अजीब अजीब चल रहा है, क्योंकि अभी बीच में एक दिन तो ऐसा हुआ था कि पूरे दिन खाना भी नहीं बना था, बच्चों को बस दूध बिस्किट देकर मतलब रहे थे बच्चे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और वॉमिटिंग हो गई। तो वॉमिटिंग अगर आपको 2-3 बार भी हो जाती है ना, तो ये कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगने लग जाती है। तो वही सब हुआ था, तो इसी वजह से मैं कोई ना तो ब्लॉग डाल पा रही थी, ना ब्लॉग कोई शूट हुआ था। कल भी मैंने जो मतलब मेरा ब्लॉग लास्ट रखा हुआ था उसको मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया था, क्योंकि बहुत दिनों का हो जाता है तो फिर वो उसमें वो मज़ा नहीं आता ब्लॉग देखने में। तो यही सोच कर मैंने डाल दिया था। आज कोई ब्लॉग नहीं किया है। मतलब मैं आप सभी से बोल रही हूँ ना कि जब भी मैं रेगुलर रहने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ। तो अभी काफ़ी सारे पेंडिंग काम हैं, और मतलब मेरे सर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये भी एक रीज़न है। और मुझे मेरी आंखें भी दोबारा टेस्ट करानी, क्योंकि मेरा जो स्पेक्स है उनको मैं लगाती हूँ ना, तो मेरा सर में दर्द होने लग जाता है। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और तो वही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर जो थर्ड वेव है, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, बच्चों को केसेस आ रहे हैं। तो वही सब है, बहुत डर लग रहा है, कैसे करेंगे क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को लेके जाऊँ नहीं जाऊँ, बहुत ज़्यादा दुविधा में हूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो एक बार ये आ जाएँ। जो हमारी हाउस हेल्पर है वो बोल रही थी कि बच्चों को आप हमारे पास छोड़ जाओ, पर यार ऐसे मन नहीं मानता है, क्या कहते हैं, छोड़ने को। बात ये नहीं है कि मतलब विश्वास नहीं है ये वो, पर पता नहीं क्यों तक्ष के लिए मेरा मन नहीं मानता। अभी वो बहुत छोटा है, वो मतलब जैसे कोई आंटी वगैरह नीचे भी ले लेती है ना, तुरंत वो रोने लग जाता है। और फिर मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी वजह से उसको रुलाऊँ या उसको परेशान करूँ। अभी वो मुझे इतना चिड़चिड़ वो भी हो रहा है, और मेरे को भी मतलब गुस्सा आ जाता है, तो मैं उसे डांट देती हूँ, तो वो मुझसे गुस्सा हो जाता है। तो वो वाला सीन चल रहा है। तो कोशिश करती हूँ क्या कहते हैं चीज़ों को मैनेज करने की। वो तो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी जाने का टाइम हो रहा है। तो सोच रही हूँ रेडी भी हो जाऊँ या फिर इनके आने के बाद हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो बहुत कंफ्यूज हो रखी हूँ। तक्ष अभी बाहर चला गया है। अभी इतनी मुश्किल से मैं थोड़ा देर बैठा के लेटी थी, मुझे इतनी ज़ोर नींद आ रही थी, झोंके आ रहे थे, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। सॉरी, मुझे नींद आ रही थी बहुत ज़ोर, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सो रहा होता है तो सोने को एक बार को हो जाता है, वो जग रहा होता तो नहीं सो सकते। तो वही है, देखो आ गया। हाय हाय, नीनू आई है, छोटे छोटे। ऑल टाइम बदमाशी सूझती रहती है इस लड़के को, इतना बदमाश हो गया है, बहुत बदमाश हो गया है। आज मैंने अपना भी हेयर वॉश भी नहीं किया है, मैं सोच रही थी वो स्कैन करा कर आ जाऊँगी, उसके बाद ही मैं हेयर वॉश करूँगी, बाल भी गंदे हो रखे हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ अभी रेडी जाने के लिए, और ये मेरे जो 3 बाल हैं ना, ये बैठ ही नहीं रहे हैं, अभी फिर से खड़े हो जाएंगे ऐसे। सो मैं अकेली जा रही हूँ। तक्ष को अभी वैसे मेरे पास नहीं आ रहा था, इतनी देर से हमारी लड़ाई थी, मेरी और तक्ष की लड़ाई।
मुझसे गुस्सा हो गया था और अभी मेरे पास ही आ रहा है। टुकू टुकू, कहाँ हुआ? मम्मा कहाँ जा रही है? अभी कह रहा है मम्मा वो सोच रहा है मैं भी जा रहा हूँ, पर वो नहीं जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैं पहले इनके पास छोड़कर नहीं गई हूँ, 2-3 बार छोड़ के गई हूँ, रुक जाता है, लेकिन अभी बड़ा हो गया है, सो पता नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा, देखते हैं। मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली है, फर्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना अजीब सी फीलिंग हो रही है, नर्वस नर्वस लग रहा है। सब बस हो जाए अच्छे से और कुछ और प्रॉब्लम ना निकले, वही है। और इसके बिना तो पानी मैंने यहाँ पर भी अभी पी लिया है और एक बोतल भी ले ली है, वो पीती रहूँगी क्योंकि पानी पीते रहना पड़ता है। चलिए चलते हैं, आप लोग मेरे साथ चलो। हाय, रोक लोगे इसको? रोया तो टुकू रोएगा? पापा, मम्मी, आप पापा को अपनी सीक्रेट रेसिपी बता दो, कहती कि दूध बनाने के लिए, मेरा दूध बनाने के लिए सीक्रेट रेसिपी। पापा को पता है। पता है? तो ठीक है। तो किसी को नहीं पता ना पापा, और आप भी नहीं मम्मी, तो ये सीक्रेट रेसिपी है। क्या टाइम हो गया? सो फ्रेंड्स, बच्चों को छोड़कर मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। फर्स्ट टाइम ये है, तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और बहुत ज़्यादा मतलब अकेली जा रही थी ना। हॉस्पिटल वगैरह में कभी भी अकेली नहीं गई हूँ, और वैसे मेरे को पता था कि ऐसा कुछ नहीं है ये वो, लेकिन जब मेरा रिपोर्ट सामने आई, जो कुछ चीज़ें इस तरह की निकली कि मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वही मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और क्या कहते हैं, यहाँ से जब जा रही थी तो मन में बहुत सॉर्टेड थी कि हाँ ठीक है, स्टोन का पता करना है, इतना बड़ा है क्या नहीं है। लेकिन जब लौटते समय मेरे को मतलब एकदम से मतलब कह सकते टूट गई थी ये, अब क्या होगा ये वो। तो अभी जब हम डॉक्टर से विज़िट करेंगे तब पता चलेगा। और यहाँ पर ये मंदिर मुझे बहुत सुंदर लगता है, गन्नू जी कितने प्यारे लगते हैं। और यहाँ पर मैं वेट कर रही थी जो स्कैन करने वाले हैं उन डॉक्टर का। यहाँ पे पानी की बोतल लेकर मैं पानी पी रही थी, मतलब उन्होंने बोला था कि आप पानी पीते रहिए, तो ये पूरी बोतल पानी मैंने पी लिया था। और यहाँ पर अभी डॉक्टर आए नहीं थे, वही मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पर अब मैं स्कैन वगैरह हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। और ये मतलब जो क्लिप मैंने बनाई थी, इस समय मुझे बहुत रोना आ रहा था, बहुत रोना आ रहा था। बस मम्मी की याद आ रही थी, मैं आप सभी को बता नहीं सकती क्या फ़ील कर रही थी इस समय मैं अपने। हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल ब्लॉग जो स्टार्ट किया था उसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि थोड़ा अपसेट हो गई थी मैं, और मूड में नहीं थी कि मैं बात कर पाऊँ। कल जस्ट मैं आई थी, उसके बाद मैंने शावर लिया और हेड वॉश किया था, और जस्ट मैं बस बैठी ही थी, जो मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। रात डिनर में भी मैंने सिंपल जस्ट दाल बनाई थी मूंग की छिलके वाली, और रोटी बनाई थी। और मॉर्निंग में भी मैंने इडली बनाई थी, इडली हम लोगों ने फ्राई की थी। सो बस ऐसे ही गया, और थोड़ा रिपोर्ट में आया है कुछ चीज़ें, मैं भी आप सभी से शेयर तो नहीं कर पाऊँगी। जो स्टोन है वो भी मतलब पता चल गया है कितना बड़ा है क्या है, मतलब दोनों जगह का।
सो जहाँ का मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये बड़ा हुआ होगा ये वो, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन में मतलब जो रिपोर्ट मैं सोच रही थी उस वो तो मतलब बहुत माइनर सा आया है, और जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था उस तरह की प्रॉब्लम निकल आई है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इस टाइप के मैंने केसेस देखे हैं, और मैं गूगल पे सर्च कर रही थी तो गूगल पे मतलब उसमें जो सिम्टम्स बता रहे हैं उस प्रॉब्लम के, तो मतलब मुझे 2 सिम्टम्स तो हैं उसमें से, और कई चीज़ें मतलब उसमें से नहीं भी हैं मेरे को प्रॉब्लम। और जिस टाइप से जो स्कैन कर रहे थे वो पूछ रहे थे मुझसे, आपका सिटी स्कैन हो रखा है क्या, आपकी और कोई सर्जरी हो रखी है। मैंने कहा नहीं, मेरे 2 बच्चे हुए थे, वही मतलब मेरी सर्जरी हुई थी, और कोई सर्जरी नहीं हुई है, ना सिटी स्कैन वगैरह कुछ हुआ है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और वो रिपोर्ट को इस तरीके से देख रहे थे तो मैं बहुत डर गई थी एक पल के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब घबरा गई थी, अब क्या होगा। मतलब रहता है ना यार, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई तो कौन क्या देखेगा, क्या करेगा। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है तक्ष, मतलब मैं 1-1.5 घंटा मुझे लगा होगा ऑलमोस्ट, उसमें भी तक्ष ने मतलब बहुत परेशान कर दिया था इनको, रो रहा था। और क्या कहते हैं, मतलब फ़ोन पे मैं उसको बोल मतलब फ़ोन पे बात कर रहा था, तब क्या कहते हैं वो शांत हुआ था। तो यही सब सोच सोच के मेरा दिमाग ख़राब होता है। और फिर अभी हॉस्पिटल्स वगैरह जाना वो भी क्या कहते हैं खतरे की घंटी है, क्योंकि हर जगह तो मैं भी अकेली नहीं जा सकती, लेकिन बच्चों को लेकर जाना बहुत रिस्की है। अभी यहाँ पर हम लोग राशन लेने तक नहीं जा रहे हैं, जो भी मंगाना है थोड़ा थोड़ा करके ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, जियो मार्ट वगैरह से। तो बस यही सब है, बहुत ज़्यादा मतलब उलझन हो रखी है। अब जब तक डॉक्टर से विज़िट नहीं हो जाती तब तक मेरे को दिमाग में यही टेंशन बनी रहेगी। और जो पेन मैं सोच रही थी कि इस वजह से हो रहा है, वो किसी और ही वजह से हो रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऐसे केसेस मतलब कई एक सुन रखे हैं मैंने, और उनका कुछ भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं है। तो बहुत डर रही थी, क्या है क्या नहीं है वो तो डॉक्टर ही देखकर बता सकते हैं कितना सीरियस है कितना क्या है। और मतलब उस नाम से ही मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ये चीज़ है। और बस रह रह कर बस एक ही चीज़ याद आ रही थी, मम्मी की बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। सो मतलब गई थी तो मैं बहुत खुश, मतलब नॉर्मल थी, बस थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ। और मतलब है तो होता है ना कि हेजिटेशन टाइप रहती है, वो ना हो, तो वही सब है। तो वहाँ जब जाकर रिपोर्ट वगैरह मिली और क्या कहते हैं देखा मैंने, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा सर घूमने लग गया। बाकी मैं नॉर्मल ब्लॉग बना रही थी, मैंने कहा मैं अपना नाइट रूटीन शेयर करूँगी, और ब्लॉग की स्टार्टिंग में दोपहर से करती हूँ, तो जैसे जाने के टाइम से करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी काफ़ी टाइम से कह रहे थे दिखा लो। और आप लोग ये तो सोचकर कभी भी मतलब उसको मत अवॉइड करिएगा, नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है इस वजह से मुझे ये पेन हो रहा है, या मुझे इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। आप डॉक्टर से तुरंत विज़िट करिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तुरंत आप लोग विज़िट करिए। कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, कब क्या प्रॉब्लम निकल आएगी आपको भी नहीं पता होगा। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं करती हूँ जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो। ऑयली वगैरह यार ये तो नॉर्मली लोग इतना तो लेते ही हैं यार, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार ऐसे बन गया, या 15 दिन में 2 बार ऐसे बन गया, तो मतलब ये मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता। और जंक रहा बात पिज़्ज़ा बर्गर ये सब तो मैं खाती ही नहीं हूँ, बहुत मतलब 5-6 महीने में एक बार मंगा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरे को ये वेस्ट ऑफ मनी लगता है। घर पे मैं कुछ भी बना लूँ कर लूँ, लेकिन बाहर से मंगाना मतलब ये पिज़्ज़ा वगैरह ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची लगता है। सो पता नहीं क्यों है क्या है, अब कितना सीरियस है कैसा है क्या है वो जब मैं डॉक्टर विज़िट करूँगी तभी बता पाऊँगी। और कल विज़िट करूँगी या फिर आज इवनिंग में अगर वो बैठे होंगे तो, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा होता है थर्सडे को बैठती नहीं है। सो बस यही सब था मेरा आज का जो भी था अपडेट कह लीजिए, ये अपडेट काइंड ऑफ ब्लॉग रहा। सो और अभी इधर में मेरा एक दिन छोड़कर एक दिन ही ब्लॉग आ पाएगा, क्योंकि अभी मैं उस मतलब उसमें नहीं हूँ जोन में कि मैं डेली ब्लॉग डाल पाऊँ। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं, मैं उन लोग के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। कई लोग कहेंगे कि फिर से रोना लेके बैठ गई, लेकिन नहीं, जो मेरी
लाइफ में इतने टाइम से चल रहा था। तो अब जब मैं ये बोलती आ रही हूँ कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, अब जब उसका पता चल रहा है किस रीज़न की वजह से हो रहा है, वो भी मेरा शेयर करना आप सभी के साथ बनता था, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। सो बस यही था मेरा अब तक का अपडेट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाय। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो तो भी प्लीज़ मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बस इतना ही कहूँगी। सो बाय।